है रेवरेंड की डिग्री, और इस डिग्री से कुछ भी काम नहीं हो सकता। जब तक पद ऊपर से नहीं अपॉइंट होते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं हो परमेश्वर के राज्य में, जीरो हो, जीरो। आत्मिक संसार के लिए जीने के लिए परमेश्वर का आत्मिक प्रबंध ही होना चाहिए। अपॉइंट परमेश्वर करेगा तब आप इस संसार में रुक सकते हो, नहीं तो बहुत ढेर सारे ऐसे उदाहरण है मेरे पास में। वो पास्टर आए उस शहर में, उनके परिवारों में संकट आया और वो वापस सेवकाई छोड़ के वापस वहीं पर ही चले गए। क्यों? क्योंकि वो उस आत्मिक प्रबंध में नहीं थे। वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्यों हो रहा है, और सोच लिया है कि मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ भी। हमें समझना पड़ेगा मेरे प्रियो कि आध्यात्मिक जीवन ये सरल जीवन नहीं है, ये कोई टिफ़िन पकड़ के जॉब पे जाने जैसा काम नहीं है। इसमें आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठोगे और परमेश्वर के स्वर्ग से अपॉइंटेड हो। आप हो क्या? आप क्या बैठते हो प्रार्थना दुआ में, वफादारी से ईमानदारी से वचन पढ़ते हो? क्या आपका चरित्र, आपको ध्यान है कि मेरे चरित्र में क्या क्या ऐब है और मैं कितना साफ हो रहा हूँ? यह आपको खुद को बदलाव करना पड़ेगा। और फिर वचन में लिखा है कि मैं बिना उद्देश्य के नहीं दौड़ रहा हूँ। इसलिए हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कलीसिया को और आत्मिक बनाऊंगा, मैं उसको प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनाऊंगा, मैं उसको वचन पढ़ने वाली कलीसिया बनाऊंगा, मैं उस कलीसिया को यीशु मसीह पर स्थिर करूंगा, अपने चर्च में नहीं कि मैं वहीं घुमा रहा हूँ अपनी बिल्डिंग में, अपने चर्च में, और जिस दिन मेरा चेहरा ख़त्म वो कलीसिया भी रोड पर नहीं। पास्टर का काम यह है, लीडर का काम यह है कि वो यीशु पर स्थापित हो जाएं। यीशु उनका चरवाहा होना चाहिए। पास्टर का काम यह है कि अब उस कलीसिया को यीशु मसीह पर स्थापित कर दे, आत्मिक जीवन में स्थापित कर दे, कि पास्टर के गैर हाजिरी में भी वो शैतान को अपने रोज़ पैरों तले रौंदने पाए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, सारा आत्मिक प्रबंध हो चुका है। शैतान हमारे पैरों के नीचे है, मगर कब? जब हम राज करेंगे तब। अभी तो कोई दूसरी चीज़ हमारे सर पर राज कर रही होगी, हमारे जीवन में राज कर रही होगी। अगर हमने राज नहीं किया बाइबल के अनुसार तो हम कहीं ना कहीं गुलामी में जीवन जी रहे होंगे। हकीकत है, ये फैक्ट है।